प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलते हैं ये एक भवन है और यहाँ एक लड़का मान के चलते हैं। ये एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। अब इसने कहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर ये लड़का यहाँ से जा रहा है इस भवन की तरफ, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान के चलते हैं ये लड़का इधर से इधर जाता है भवन की तरफ। अब उसने कहा है जब ये भवन की तरफ जा रहा है तो उसकी आंख से, आंख मत लड़के की यहाँ पर होगी, इसकी आंख से भवन का शिखर, शिखर यहाँ पर होगा, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था पहले तो, यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये था पहले 30 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मान के चलते ये यहाँ तक पहुँच चुका है। अब इसका कोण जो है कितना हो जाता है, अभी इसका कोण ये जो है क्वेश्चन में कहा गया है ये 60 डिग्री हो जाता है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब उसने कहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी भवन की ओर, भवन तक पहुंचा नहीं है, केवल भवन की तरफ जा रहा है। मान के चलते हैं इसको, चलो मान लिख लीजिए, इसको ए रख लीजिए, इसको आप बी रख लीजिए, इसको आप इसको बिंदु को सी रख लीजिए, इसको डी रख लीजिए, और क्योंकि यहाँ से चल रहा है, चल इसके यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं हम, ये बिंदु मान के चलते हैं ई आ जाता है। अब यहाँ से जब वो यहाँ तक चला गया, मान के चलते हैं वो x मीटर दूरी चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम मान के चलते हैं वो x मीटर दूरी चला था। उसने कहा था 30 मीटर ऊंचा मकान है, सॉरी भवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी थी, ये जो इसकी ऊंचाई थी, ये थी हमारी 30 मीटर की ऊंचाई थी, पूरी ऊंचाई थी हमारी 30 मीटर। साथ में अब उसने कहा है क्योंकि लड़के की आंख यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की अब ऊंचाई हमारी कितनी होगी, देखिए चलते हैं, पहले क्या लिखेंगे, माना वह लड़का, मान के चलते हैं वह लड़का x मीटर दूर भवन की ओर जाता है। मान लिया वो लड़का यहाँ से x मीटर दूर भवन की ओर चल रहा है, तब लड़के की ऊंचाई को छोड़कर, लड़के की ऊंचाई छोड़कर, इसकी हाइट को छोड़ देते हैं, भवन की ऊंचाई फिर कितनी होगी, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मानी हमने ए बी, कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी, जबकि यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 माइनस लड़के की ऊंचाई थी हमारी 1.5, तो यह आ जाता है हमारा 28.5 मीटर। यानी अब भवन की ऊंचाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके ए बी की ऊंचाई ये हो जाती है हमारी 28.5 मीटर, यहीं लिख लेते हैं। इस बार ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी 28.5 मीटर, भवन की ऊंचाई। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास पूरा चित्र तैयार है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, समकोण त्रिभुज एबीसी में मान दे रखा है tan का। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है हमारा ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटे आधार, ए बी बटा बी सी। अब ए बी बटा बी सी का मान रखिए, थीटा का मान दे रखा है हमारा 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 बराबर ए बी का मान है हमारे पास 28.5, और यहाँ से यहाँ तक 28.5 बटे बी सी का मान हमें पता नहीं है, तो पहले बी सी का मान निकालना पड़ेगा। tan 60 का मान होता है हमारा √3 बराबर 28.5 बटे बी सी, तो बी सी बराबर कितना आ जाता है, तो बी सी बराबर हो जाता है हमारा 28.5 बटे √3। इसको आप फिलहाल समीकरण नंबर 1 मान के चलते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी का मान निकाल गया हमारा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी,
दूसरा लिखे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यही लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर वही उसी तरह से ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। तो tan थीटा का मान है इस बार 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमारा 28.5 दे ही रखा है बटे बी डी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों हम जोड़े जाएंगे, तो ये हो जाता है सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे सी डी का मान है हमारा x प्लस बी सी का मान, बी सी का मान हमने यहाँ निकाला था, लेकिन बी सी का मान हम चलिए बाद में रख देते हैं, बी सी हम फिलहाल जो का तो रख देते हैं। अब ब्रश गुणा कर लीजिए, कैंची गुणा इसको कहते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर, फिर जाता है हमारा x प्लस बी सी बराबर 28.5 इंटू √3। अब यहाँ मान रख लीजिए, x प्लस बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान दे रखा था हमारा 28.5 बटे √3, तो 28.5 बटे √3 बराबर 28.5 गुना √3, यहाँ पर भी हमारा दिया गया है कि ये क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर इसका मान रख दिया था। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 28.5 √3 माइनस इधर आके ये वो जो की संख्या माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है क्योंकि इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये होता है 28.5 √3, इधर आके माइनस 28.5 बटे √3। अब देखिए इसका मतलब है बटा 1, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं √3, तो जाता है x बराबर √3, जब हम अपना एलसीएम ले सकते हैं, इसका लघुत्तम ले लिया हमने √3, तो ऊपर संख्या बच जाती है हमारी 28.5 √3 माइनस 28.5, क्योंकि √3 से √3 कट जाएगा तो 28.5 बच जाएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में हम 28.5 कॉमन लेंगे, 28.5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारा √3 सॉरी हाँ 28.5 √3 ये था ही, यहाँ देखिए एक था यहाँ पर, यहाँ √3 था, √3 हमने कॉमन लघुत्तम ले लिया, √3 से √3 यहाँ पर केवल 3 बचेगा, यहाँ पर √3 नहीं रह रहा है क्योंकि √3 से तो √3 जब हम काटेंगे तो केवल 3 बच जाता है, तो 28.5 गुना 3 मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब √3 यहाँ पर तो नहीं है तो सिंपल 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस का 1 ये बचेगा, तब ये बचेगा हमारा पास 28.5 मल्टीप्लाई 2, नीचे √3 छूट गया, 28.5 गुना 2 बटे √3 हमारा साथ चल रहा है, गुना कर लीजिए 28.5 की जब हम 2 से गुना करेंगे ये हो जाता है हमारा 57 बटे √3 हमारा जू का तू। अब यहाँ से जिस तरह से हम करते आए हैं हर का परिमेयकरण कर लीजिए, हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है नीचे वाली जो संख्या होती है उससे गुना और उससे भाग करते हैं। यहाँ लिखिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है जो नीचे वाली संख्या थी √3, x बराबर 57 बटे √3 था, इसको गुणा भी करनी है √3 से और भाग भी करना है √3 से, तो जाता है हमारा 57 √3 बटे √3 के √3 में करेंगे 3 और 3 को 57 से काटेंगे ये बच जाता है 19, तो 19 √3 इसका आंसर आ जाता है x का। तो x थी हमारी जो दूरी थी, जो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक चला था, वो x का मान 19 √3 मीटर हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6।